नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव आदित्य है और मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे, जिसमें मैं कई बार आपको नेटवर्क मार्केटिंग और सामी डायरेक्ट के बारे में जानकारी देने की कोशिश करता हूं। एक्चुअल फैक्ट्स पे बात करते हैं अपन इस चैनल के अंदर और इसी कारण थैंक यू, आप लोग काफ़ी अच्छा लाइक भी कर रहे हैं इस चैनल को और मुझे थोड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का एक टॉपिक लेते हैं अपन कि जब किसी भी व्यक्ति के पास अपन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जाते हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये तो पता है कि ये एक जरिया है, बेहतर जरिया है जिससे कि अपन लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको देते हैं और अच्छे प्रोडक्ट की यूज़ करने का या उनको वापरने का मौका उनको अपन देते हैं। ये तो अपने को क्लियर है कि अपने को एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग होती है, अच्छी नेटवर्क सो कॉल्ड एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है उसी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। और साइड बाय साइड जो मैं प्लेटफॉर्म जिसको लेके चलता हूँ दैट इज सामी डायरेक्ट, तो उसी के अनुसार इसको अपने को देखने की ज़रूरत है। जो भी मेरा चैनल आता है उसको देखने की ज़रूरत है। अब अपन मान लीजिए किसी के पास जाते हैं, या मैं लेट से एग्जांपल के तौर पे मानता हूँ कि मेरे पास कोई बिजनेस को दिखाने आया, एक अपॉर्चुनिटी लेके मेरे पास आया। पहली चीज़ तो ये कि वो मेरे पास क्यों आया, करेक्ट ना? तो इसके पीछे एक लॉजिक आता है, या दिमाग में अगर मैं उदारवादी होकर सोचूं तो ये सोचता हूँ कि थैंक यू उसके लिए कि यार उसने इतने सारे उसके कनेक्शंस थे, इतने सारे 130 मतलब करोड़ लोग इंडिया में थे और 130 करोड़ लोगों में से जाके उसने मेरे को चुना कि यार जो उसको चीज़ पसंद है उसके लिए वो मेरे तक पहुँचाने आया। तो ये मेरा एक उदारवादी नीति है, या मैं एक ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ कि उसने मेरे को बताया और उसके लिए मेरे को थैंक्स होना चाहिए उसके लिए कि भाई उसने एक अपॉर्चुनिटी मेरे तक पहुँचाई तो सही। अब आती है दूसरी बात कि अगर किसी के पास अपन जाते हैं और उससे अपन बात करते हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी उसको शेयर करते हैं, तो एक बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा जो लोगों का सोच होता है वो ये रहता है कि यार मैं किसी के पास जाता हूँ, वो मेरी सुनता नहीं है, मेरी करता नहीं है, मेरे से बातें नहीं करता, मुझे टालता रहता है, मुझे बार बार कॉलिंग करनी पड़ती है, मुझे बार बार फॉलोअप करना पड़ता है। वो क्यों नहीं समझ रहा वो चीज़ को कि उसको ज़रूरत भी है पैसे की, उसको पैसा भी चाहिए, उसके पास अपॉर्चुनिटी का भी कमी है, उसके पास रोज़ रोज़ की तंगी भी है, लेकिन फिर भी वो इतने अच्छे बिजनेस प्लेटफॉर्म को मैं बताता हूँ जिसके लिए मैं फुल अंदर से एक्साइटेड रहता हूँ। मुझे पता है इसके अंदर किसी तरह का उसका रिस्क नहीं है, कोई डूबने की उसको पोजीशन नहीं है, उसका कहीं के किसी तरह से नुकसान नहीं होने, और अगर थोड़ा सा फोकस करके काम करे तो बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है। फिर भी वो मेरी बात को सुनता क्यों नहीं है? फिर भी वो मेरी मतलब समझ क्यों नहीं आता उसको? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यार वो पागल है क्या, क्यों मुझे टाल रहा है, या वो मुझे टाल रहा है या वो अपने आप को टाल रहा है? ऐसी बातें जो नेटवर्कर एक अपॉर्चुनिटी लेके किसी के पास जाता है तो उसके दिमाग में चलती रहती है। लगातार वो इसी चीज़ों में रहता है कि यार ये दुनिया समझती क्यों नहीं है। और दुनिया वाले कहते हैं फिर लो फिर आ गया, लो ये फिर नई कंपनी ले आया, या लो ये अच्छा वही वाली कंपनी, अच्छा वैसे ही ना वो जोड़ने जानने वाले जैसी। माय डियर फ्रेंड, आज मैं इस चीज़ पे बात करना चाहता हूँ कि लेट्स से आपके पास कोई आया, आपके पास कोई व्यक्ति आया और उसने आपको एक अच्छा बिजनेस प्लेटफॉर्म दिखाया, तो सबसे पहले मेरे को तो ये पता है कि कोई भी अगर आपके पास आता है वो व्यक्ति आपका नियर डियर होगा, तभी आप उसको टाइम देते हो, तभी आप उसकी बात को सुनने के लिए उसको 15-20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा बैठाते हो उसको अपने पास। तो क्यों ना अपन इस तरह से नज़रिए से देखें उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपने पास अपॉर्चुनिटी लेके आया कि यार ये मुझे कुछ देने आया है या मुझसे कुछ लेने आया है, या मुझे देने आया है या मुझे लेने आया है। सिंपल सी बात है, अगर ये मुझे देने आया है तो क्यों ना मैं एक्सेप्ट करूं। अच्छा, मेरा नुकसान क्या होने वाला है इसके अंदर, या मुझे आगे मिलने वाला क्या है? अगर ये थॉट के साथ में मैं अगर कोई भी प्रेजेंटेशन देखूं या कोई भी अपॉर्चुनिटी देखूं, लाइफ के अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी को मैं लेता हूं, तो मुझे उसके अंदर आगे बढ़ने की संभावनाएं मुझे ज़्यादा दिखती है, या मेरी स्थितियाँ बदलने की संभावनाएं मुझे उसमें ज़्यादा दिखेंगी। सिमिलरली एक व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहा है, वो किसी के पास बिजनेस को लेके जाता है, तो उसको भी सोचना ये है कि क्या मैंने ये बात उसके दिमाग में, जहन तक पहुंचाई है कि उसको ज़रूरत है या नहीं। मेरे को एक बहुत अच्छी बात याद आती है जो मेरे को सुनने में मिली थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ अभी तक टिल डेट। मतलब जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ उसके लिए मैं इंस्पायर्ड हूँ, या एक मतलब मेरी कुंजी कह सकते हो जिसके कि आदमी को क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में टिके रहना चाहिए या करना चाहिए। आज मैं एक बात जरूर कहता हूँ, अगर किसी भी प्रॉस्पेक्ट के पास जाता हूँ तो उसको मैं जरूर से ये बात समझाता हूँ कि भैया एक बात सुन, ये कर या मत कर या कुछ भी मत कर, लेकिन एक बात सोच कि जो तू काम कर रहा है, जो भी तू काम कर रहा है, क्या उस काम में तेरे पास 1,30,000 रुपये प्रति सप्ताह, यानी कि साल का कितना हुआ करीबन, महीने का करीबन होता है 5,20,000 रुपये, साल का लमसम करोड़ रुपया करीब रीपर्चेज इनकम या कुछ भी अपन इनकम दे, जो तू काम कर रहा है, जिसके लिए तू सुबह से लेकर शाम तक बिजी है, जिसके लिए तू लोगों को बताता रहता है कि दिस इज माय कार्ड, ये मेरा प्रेजेंटेशन है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड रखिए सर, ये मेरा पोर्टफोलियो, इसको जो तू डेडिकेशन के साथ में कर रहा है, क्या इसमें कहीं भी दूर दूर तक बढ़ते हुए क्रम में पैसा कमाने की संभावना है, या करोड़ों की संभावना दिखती भी है, दूर दूर तक संभावना भी दिखती है?
एक बार सोच के देख, अगर तेरे अंदर से जवाब आए हाँ हो सकता है, मैं कर सकता हूं, तो ठीक है, उस काम को करता रहे। लेकिन अगर क्या उसमें अगर संभावना नहीं दिख रही, अगर दूर तक संभावना भी नहीं दिख रही है, तो फिर उससे हटके सोचने की जरूरत है या नहीं। अच्छा चल, ये जो मैंने मेरा प्रेजेंटेशन दिखाया, मेरी कंपनी के बारे में बताया, मैंने तेरे को डिटेल के अंदर इतना काम बताया, इतना इनकम का सोर्स बताया। पहली चीज इसमें मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, तेरे को नुकसान कहीं होने की संभावना नहीं है, तेरा 1 रुपया कहीं जेब से जा नहीं रहा है। सिर्फ तेरे को अगर मेहनत करके, थोड़ा साइड बाई साइड मेहनत करके, संभावना भी दिखती है, सिर्फ संभावना कि हाँ इधर से इतना पैसा आ सकता है, तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सिंपल। तो जवाब जरूर अंदर दिमाग में कौतूहल चलने लगता है कि हाँ यार, अगर यार मैं जो काम कर रहा हूं उसमें संभावना तक भी नहीं है, और उसको मैं करे जा रहा हूं, सपने बुन बुन के गठरियां मैंने रख दी हैं, तो इसके अंदर तो संभावना तो है। चलो किया जाए ना करने के 5 रीजन उससे जरूर पूछने चाहिए कि इसको ना करने के सिर्फ 5 स्ट्रांग रीजन बता, और जो तू काम कर रहा है उसको हाँ करने के 5 स्ट्रांग रीजन बता, या जो तूने इसको ना करने के स्ट्रांग 5 रीजंस दिए, वो जो तू काम कर रहा है उसके अंदर जो 5 रीजंस हों उनको देख, क्या वो भी उसमें है? और अगर दिखता है कि हाँ उसमें भी ये 5 रीजंस जो मैं इस काम को नहीं करने के लिए दे रहा हूं वो भी उसमें दिख रहे हैं, तो क्यों ना मैं उस काम को भी बंद करूं। या अगर मेरे को नहीं समझ में आता, और सबसे पहले मुझे अपने आप को सोचना होता है कि क्या मुझे वाकई कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत है या नहीं। वो अपॉर्चुनिटी व्यक्ति आपके पास लेके आया, 130 करोड़ में से उसने कुछ लोगों में से आपका नाम सेलेक्ट किया और आपके पास आया, आपको वो इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को पूरा ढंग से दिखा रहा है। एक अपने में और एक फॉरेनर्स के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है। फॉरेनर को कभी भी कोई भी चीज दिखाओगे या कोई भी मतलब सो कॉल्ड एक थ्योरी है, मतलब एक सिंपल सा एक थॉट बना हुआ है कि अगर वो जब देखता है तो उसको जब कोई चीज दिखाई जाती तो वो पहले देखता है कि इसमें मेरा क्या, इसमें मुझे क्या फायदा। अगर उसको लगता है कि इसमें मुझे फायदा है तो वो उस काम को कर लेता है। इसलिए आज नेटवर्क इंडस्ट्री सो कॉल्ड वर्ल्ड वाइड बूम कर रही है। इंडिया में उल्टा है। इंडिया में जब कोई आता है तो वो ये देखता है मेरा फायदा नहीं, इसमें मेरा क्या नहीं, इसमें इसका क्या, इसमें तेरा क्या। और वो उसका अगर उसके अंदर कुछ दिख जाता है, भले ही उसको मेरे को लाख मिल रहे हो, लेकिन उसको अगर 10,000 5,000 की भी मुझे कुछ कहीं से भनक आ रही है कि उसको मिलने वाला है, तो मैं तो नहीं करूंगा। अब इससे नुकसान ज्यादा किसका हो रहा है? नुकसान तो अपना हो रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आता है, एंड प्राउड टू से अगर सामी आपके पास आता है, और सामी में जिसमें कुछ खोने का डर नहीं है, आपको वर्ल्ड के टॉप क्लास प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वर्ल्ड की टॉप क्लास रिसर्च मिलती है, आपको वर्ल्ड की टॉप क्लास एनवायरनमेंट मिलता है, वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट आपके साथ में इन्वॉल्व रहता है, वर्ल्ड का एक बिना किसी कंडीशंस का एक बिजनेस प्रोग्राम रहता है, वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छा जो पैसा कमाने के जरिए है बाइनरी और जनरेशन, इन दोनों का एक कॉम्बो आपको मिलता है, विदाउट कंडीशन अगर आपको मिलता है, और उसके अंदर अगर अपने को लगता भी है कि कहीं से संभावना है तो क्यों ना पकड़े अपन। संभावना तो है ना दोस्त, 1,30,000 रुपए प्रति सप्ताह कमाने की संभावना तो है ना। एक और बहुत बड़ी ब्यूटी बताता हूँ, एक संभावना। अभी जो भी हम काम कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं या कोई नेटवर्क में काम कर रहे हैं, उसके अंदर महीने में अपने को हद मार के ज़्यादा से ज़्यादा 1 चेक मिलने की संभावना होती है। कितने चेक मिलने की संभावना होती है? पूरे महीने में 1 बार पे आउट मिलने की संभावना होती है, फिर भी सो कॉल्ड बहुत सारी कंडीशंस के साथ में। यहाँ पे अपने को क्या मिलता है? महीने में 5 बार चेक मिलने की संभावना है, 4 बार 1,30,000 प्रति सप्ताह तक, और 1 बार अनलिमिटेड। वो आपके ऊपर है और आपकी टीम के ऊपर है कि आप कितना बड़ा पैसा कमा सकते हो। 1 रुपए से इन्फिनिटी रुपीज तक आप ले सकते हो। संभावना, इसके लिए गया क्या आपका? 0। संभावना 0। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करके देखने में क्या अर्ज है? बुरे से बुरा क्या होगा? बुरे से बुरा क्या हो सकता है? आपका जो है स्थिति वो तो बदलने वाली नहीं है। और अच्छे से अच्छा, गलती से अच्छे से अच्छा हो गया, जैसा कहा जा रहा है। आज इस ऑडियो को आप सुन रहे हैं, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, इस ऑडियो को आप सुन रहे हैं और आपको लगता है कि यार करके देखने में क्या जाता है। बुरे से बुरा जो स्थिति है वो तो बदलने से वाली नहीं है, जो है वैसे की वैसे रहना है अपने को। लेकिन अगर गलती से जो आज ये वीडियो आपने देखा और गलती से आपके जैकपॉट लग जाए और 5 चेक, वीक का 1,30,000 रुपए और महीने का 1 चेक, कितने भी अमाउंट का, कितना भी बड़ा अमाउंट का हो सकता है, आने लगे तो जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। सोचिएगा जरूर सर, जरूर सोचिएगा इसके बारे में। और अगर लगे कि हाँ मुझे ज़रूरत है, अपने आप से पूछिए, क्या मुझे जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ उससे कुछ अच्छी ज़िंदगी की ज़रूरत है? क्या मैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ या क्या मैं जो प्रोफेशन पे हूँ, क्या मुझे इसके अलावा भी किसी पैसे की ज़रूरत है?
क्या जो मेरी इंडस्ट्री अभी है, आज की डेट में कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इस समय बड़ा ही मतलब शफलिंग का टाइम है। कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि डूबने के कगार पे हैं। कई इंडस्ट्री ऐसी जिनका भविष्य नहीं दिख रहा है। कई चीज़ें केवल ऑनलाइन पे डिपेंडेंट होने वाली हैं, जिसके अंदर मीडिएटर्स का रोल खत्म होने वाला है। कई एजेंसीज, कई मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कई जो कैरियर्स हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। उस समय में अगर राइट टाइम पे एक अच्छा स्विच आपको नेटवर्क मार्केटिंग का मिलता है, जो कि हमेशा चलेगा, और उसके अंदर आपको संभावनाएं दिखती हैं हर महीने 5-5 बार चेक कमाने का और एक वर्ल्ड की टॉप क्लास बिजनेस के साथ जुड़ने का, तो क्या मुझे एक बार सोचना चाहिए? नहीं, सोचना चाहिए। अगर ऐसी संभावना आपको दिखती है तो मेरा नंबर नोट करिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9414143095, 9414143095, और मेरा कॉलिंग नंबर है 9529614474। क्या नंबर है? 9529